ध्यान से देखिए, सवाल ये था कि हमें शंक्वाकार तंबू बनाना है। उस तंबू की त्रिज्या 6 मीटर है और ऊंचाई 8 मीटर। हमने तिरछी ऊंचाई को L मान लिया। इस तंबू को जो बनाया जाएगा वो एक तिरपाल से बनाया जाएगा, जिस तिरपाल की चौड़ाई 3 मीटर बिल्कुल फिक्स है, कोई बदलाव नहीं है। अब कितने तिरपाल की आवश्यकता है ये पूछा है इसने लंबाई में। तो हमने मान लिया कि तिरपाल बाजार से लेकर आएंगे हम x मीटर लेकर आएंगे, ठीक है। नहीं तो मान लिया माना तिरपाल की कुल लंबाई जो है वो x मीटर है, तंबू बनाने में प्रयुक्त हुई जो बाजार से खरीद के लेके आए। जैसे कपड़ा लेके आते हो शर्ट का 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर, है ना। उसके बाद कटाई और सिलाई में कपड़े का अतिरिक्त जो तिरपाल लगा वो कितना लगा, 20 सेंटीमीटर। ये अतिरिक्त तिरपाल अगर मैं दूसरे तरीके से देखूं तो जितना बाजार से लाए थे और हमने तंबू बनाया उतना कम हो गया होगा। जब हमने उस तिरपाल जो बाजार से लाए थे उसमें हमने कटाई सिलाई करी तो जो तंबू के वक्रपृष्ठ पे कपड़ा लगा उस कपड़े में जो तिरपाल बाजार से लाए थे वो कटाई छटाई में कितना खराब हुआ, 20 सेंटीमीटर। तो बाजार से जो लाए थे उसमें 20 सेंटीमीटर कम लगेगा जब हम तंबू बनाएंगे। तो जब हमने तंबू बनाया तो हमने यहाँ पहले लिख दिया कि भाई शंक्वाकार तंबू में तिरपाल की कुल लंबाई कितनी प्रयोग हुई है तंबू को बनाने में, ठीक है। कटाई छटाई उसमें से हटा देते क्योंकि तंबू के वक्रपृष्ठ पे कितना कपड़ा लगा है वो तो कटाई छटाई के बाद लगेगा, वो तो अंदर रहेगा, बाहर से तो बिना कटाई सिलाई के दिखाई देगा आपको। x माइनस 0.2। अब शंक्वाकार तंबू बनाने में तिरपाल का जो क्षेत्रफल लगा वो बराबर होना चाहिए शंकु के वक्रपृष्ठ के। तो इतनी लंबाई प्रयुक्त हुई है तंबू बनाने में, तो ये गुणा इसकी चौड़ाई लंबाई हुआ चौड़ाई, जब हमने करा क्षेत्रफल निकल आया उस तिरपाल का जो तंबू के वक्रपृष्ठ पे लगा है। सिलाई कढ़ाई तो अंदर चली गई, उसको बैलेंस कर दिया हमने पॉइंट को घटा के, वो बराबर होगा शंकु के वक्रपृष्ठ की। ये सेंटीमीटर में दिया था, 100 से भाग करके मीटर में बदल लिया, तभी यहाँ x माइनस 0.2 लिखा है। अगर इसको सेंटीमीटर में मानते तो सेंटीमीटर में लेते, वो इसको सेंटीमीटर में लेते, इसको सेंटीमीटर में लेते, इनको भी सेंटीमीटर में बदलना पड़ता। यहाँ बदलनी पड़ती 5-6 चीज़ें, यहाँ खाली इसी को बदलना है इसी को बदलना है। तो x माइनस 0.2 लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर पाई जा रही है। L हमारे पास है नहीं, L का सूत्र लगा दिया, L का वर्ग बराबर h का वर्ग प्लस r होगा। h और r का मान लगाया, यहाँ से L का मान निकल कर आ गया कितना, 10। अब हमने यहाँ पर फिर से इसी को लिखा x माइनस 0.2 गुणा 3, पाई का मान 3.14 उसने बताया है, r का मान 6 और L का मान कितना है 10। ये गुणा कर रहा है, इधर आकर भाग करेगा, 3 दूनी 6, ये आपके पास 62.2 आ गया, 0.2 माइनस का इधर आकर प्लस हो जाएगा। हमारे पास 63 मीटर इस तिरपाल की कुल लंबाई निकल कर आई है जो हम बाजार से खरीद के लाएंगे। दोनों बातें अलग अलग हैं, बाजार से कितनी लाएंगे, तंबू में कितनी लगेगी। तंबू में कब लगेगी, बनाते हुए नहीं, जब तंबू बनकर तैयार हो जाएगा। इस समय कितनी दिखाई दे रही है, ठीक है, वो लंबाई होगी x माइनस कितनी कढ़ाई छटाई में खराब होगी पूरी x की, कितनी 0.2 मीटर खराब होगी तो कितनी बची, x माइनस 0.2। ये यहाँ से कितनी की लगी इस तंबू को बनाने में, कितनी लंबाई जो है वो वेस्ट हो गई, कटाई हो गई। समझ आ गया, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। आगे देखो 7वां सवाल बिल्कुल ऐसे ही है। r और h दिया है, r और h में ये सूत्र लगा के L निकाल लोगे, फिर वक्रपृष्ठ निकाल दोगे पाई r, और एक टोपी का निकल के आएगा, 10 से गुणा कर दोगे 10 टोपी होगा। छठा सवाल कराया तो नहीं है, छठा कल कराया तो नहीं है, करा दिया बस, तो सारे हो गए, क्या बचा है। चलिए आगे बढ़ते, क्योंकि अब बोला शुरू होगा, बोला के लिए पूरा दोबारा से बताना पड़ेगा।